जितने जितने कम समय में जितनी नौकरी दे दिया, आप पूरे विश्व की मैं बात कह रहा हूँ, विश्व की कहीं भी किसी प्रदेश में 15 महीने में किसी सरकार ने इतनी अगर नौकरी दिया है तो बताए कोई यहाँ। हाँ बक्सर, मेरा घर राघोपुर है, सुन लीजिए। मेरा घर कैला उनके क्षेत्र में ही आता है। एक रोड अगर बना होगा ना, तेजस्वी यादव 5 साल विधायक होता है ना, 5 साल में एगो रोड अगर एगो सही किया होगा ना तो मैं मान जाऊंगा। जब एगो रोड एगो जब नहीं बना पा रहे हो सही से तो कौन सा ए भाई जाने भाई, तो पहले तो बोलने से यहाँ क्या होगा। मैं रहता हूँ ना उस गांव में, मुझे पता है रोड में इतना इतना गड्ढा है। अब विधायक को दिन आता नहीं देखने, गड्ढे में रोड है। खाली 4.5 साल गायब रहेगा, इनको पता नहीं। अभी बैंकॉक पत्नी के साथ घूमने गए हुए थे। कौन यादव घूमने गया, कोई गया बैंकॉक घूमने? गरीब यादव खाली चिल्लाने के लिए रहेगा। मगर वहाँ पे 14% यादव समाज के लोग रहते हैं। क्या उनको मॉल में जाने का मन नहीं होगा, उनके कपड़ा खरीदने का मन नहीं होगा, उनको दिल्ली घूमने का मन नहीं होगा, या उनको विदेश जाने का मन नहीं होगा? सारे के मजदूर बना के रखे हुए हैं, तो कम से कम उनको भी तो अधिकार दीजिए। क्योंकि आज बिहार की जनता सेंटर के कामों को देख रही है, नरेंद्र मोदी जी के कामों को देख रही है। और आज नरेंद्र मोदी जी सेंटर से बैठे हुए सभी समाजों के लिए पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। लगातार तेजस्वी बोल रहे हैं कि आपके ही भाई बंधुओं के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनके वोटर लिस्ट से उनके नाम काटे जा रहे हैं, उनको बांग्लादेशी घोषित करके उनका नाम काट रही है भाजपा। ये तेजस्वी और राहुल गांधी के आरोप है। हम अपने देश को बर्बाद कराएं क्या बांग्लादेशियों को? हम अपने देश को बर्बाद कराएं क्या? कि ये जितने भी क्या नाम है बंगाली और क्या नाम है बांग्लादेशी अगर हमारे देश में घुसे हुए हैं, उन हैं रियांगिया, और इन लोगों को अगर नरेंद्र मोदी अगर वो वोट कट रहे हैं और इन लोगों को अगर देश से भगाने का काम किया जा रहा है तो क्या गलत किया जा रहा है? क्योंकि यही लोग हमारे देश के अंदर यही लोग हमारे भारत देश के अंदर आकर बम स्फोट करते हैं, तरह तरह की गंदी हरकतें करते हैं। उससे हमारे भारत देश के मुसलमान बदनाम होते हैं। और जितने भी ये बाहर से विदेशी आए हुए मुसलमान हैं, इनको जल्द से जल्द हिंदुस्तान से फेंकना चाहिए बाहर। आपको क्यों लगता है कि तेजस्वी आएंगे तो बदलाव हो जाएगा? तेजस्वी आएंगे तो 10 फैक्ट्रियां लग जाएंगी। जितने कम समय में जितनी नौकरी दे दिया, आप पूरे विश्व की मैं बात कह रहा हूँ, विश्व की कहीं भी किसी प्रदेश में 15 महीने में किसी सरकार ने इतनी अगर नौकरी दिया है तो बताए कोई यहाँ। एक मिनट। अच्छा सुनिए, इनका घर कहाँ है मुझे पता नहीं है। सुनिए, घर कहाँ है इनको मुझे पता नहीं है, पूछेगा। हाँ बक्सर, मेरा घर राघोपुर है, सुन लीजिए। मेरा घर कैला उनके क्षेत्र में ही आता है। एक रोड अगर बना होगा ना, तेजस्वी यादव 5 साल विधायक होता है ना, 5 साल में एगो रोड अगर एगो सही किया होगा ना तो मैं मान जाऊंगा। जब एगो रोड एगो जब नहीं बना पा रहे हो सही से तो कौन सा ए भाई जाने भाई, तो पहले तो बोलने से यहाँ क्या होगा। मैं रहता हूँ ना उस गांव में, मुझे पता है रोड में इतना इतना गड्ढा है। अब विधायक को दिन आता नहीं देखने, गड्ढे में रोड है। खाली 4.5 साल गायब रहेगा, इनको पता नहीं। अभी बैंकॉक पत्नी के साथ घूमने गए हुए थे। कौन यादव घूमने गया, कोई गया बैंकॉक घूमने? गरीब यादव खाली चिल्लाने के लिए रहेगा। क्या गरीब बैंकॉक गए थे तेजस्वी यादव, उनका पत्नी? सुन लीजिए, बैंकॉक क्यों जाते हैं भारत से वो सबको पता है। तो यार ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। घूमेगा नहीं कोई राजनीति में, इसका मतलब ये थोड़ी है कि दिन भर जनता की सेवा करेगा। बैंकॉक का मलेशिया जाएगा, पूरी दुनिया घूमने जा। हाँ बोल रहे थे नौकरी की जो हालत केंद्र गवर्नमेंट ने कर दी है, ये ठेका, ये पट्टा, ये अग्निवीर, क्या हालात बनी हुई है। लोग बेरोजगार पड़ रहे हैं। अब नगर निगम और नगर पालिकाओं में आउटसोर्सिंग पे रखा जाएगा, अस्थाई नहीं रखा जाएगा। सब गोलमाल है भैया, सब गोलमाल है। स्वच्छ भारत मिशन, गंगा सफाई अभियान, पहले सरकार तो चेंज होने दीजिए। अभी हम कुछ नहीं कहेंगे कि सरकार आ रही, जेल में डाल देंगे सब, हम नहीं बोलेंगे। एक मिनट सुनिए, एक मिनट। उन्होंने बोला, सुन लीजिए, उन्होंने बोला कि व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मगर बिहार में उन्होंने बोला कि व्यक्तिगत टिप्पणी करना नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल इससे सहमत हूँ।
मगर वहाँ पे 14% यादव समाज के लोग रहते हैं। क्या उनको मॉल में जाने का मन नहीं होगा, उनके कपड़ा खरीदने का मन नहीं होगा, उनको दिल्ली घूमने का मन नहीं होगा, या उनको विदेश जाने का मन नहीं होगा? सारे के मजदूर बना के रखे हुए हैं, तो कम से कम उनको भी तो अधिकार दीजिए। यहाँ पे खड़े हैं तो लालू जी की देन है, बोल के गए अभी भैया। अरे वो उनका बोलने से हो जाएगा। मतलब बोलने से मतलब तब मेरे माँ बाप जन्म दिया तो मेरे माँ बाप कहाँ के होंगे? वो कुछ नहीं किए होंगे मेरे लिए। क्या बोल रहे हैं कि बस एक बार सरकार आने दीजिए। तेजस्वी के भी भैया बोल के गए कि बस सरकार आने दीजिए, एक के बाद एक घोटाला सामने आएगा। देखिए, बिहार इन लोकल पार्टियों से मुक्त किया है नरेंद्र मोदी जी ने। इन डकैतों से, मक्कारों से बिहार को मुक्त किया है। मेरे से आज लिखवा लो आप, ये इलेक्शन जो बिहार का हो रहा है अभी, ये भारतीय जनता पार्टी अगर इंडिपेंडेंट भी लड़ती है तो इंडिपेंडेंट भी जीत कर दिखाएगी। और एनडीए की सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर दोबारा से बिहार में बना रही है। क्योंकि इन पिछले चोरों में, डकैतों से, मक्कारों से, जिन्होंने चारा घोटाला किया हो, जिन्होंने कोयला घोटाला किया हो, जिन्होंने रेलवे घोटाला किया हो, दोबारा से उन्हीं की सरकार बनवाएगी वहाँ की जनता। अब बिहार की जनता मूर्ख नहीं है, बिहार की जनता बेवकूफ़ नहीं है, क्योंकि आज बिहार की जनता सेंटर के कामों को देख रही है, नरेंद्र मोदी जी के कामों को देख रही है। और आज नरेंद्र मोदी जी सेंटर से बैठे हुए सभी समाजों के लिए पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। पर जैसे प्रशांत किशोर भी बोल रहे हैं कि हमारी बस सत्ता में आने दीजिए, हमको 100 नेताओं को जेल में डालेंगे, हम इतने भ्रष्ट से लिप्त हैं वो नेताएं, बस हमारे सत्ता में आने की देरी। अरे दिल्ली में मत दिख जाना, नहीं तो म्यूनसिपालिटी वालों ने गाड़ी छोड़ रखी है वो कांटे वाली। बस दिल्ली में मत दिखना, वहीं से करते रहो जो भी कुछ आप करना। भाजपा को क्यों सपोर्ट कर रहे? जैसे लगातार तेजस्वी बोल रहे हैं कि आपके ही भाई बंधुओं के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनके वोटर लिस्ट से उनके नाम काटे जा रहे हैं, उनको बांग्लादेशी घोषित करके उनका नाम काट रही है भाजपा। ये तेजस्वी और राहुल गांधी के आरोप है। हम अपने देश को बर्बाद कराएं क्या बांग्लादेशियों को? हम अपने देश को बर्बाद कराएं क्या? कि ये जितने भी क्या नाम है बंगाली और क्या नाम है बांग्लादेशी अगर हमारे देश में घुसे हुए हैं, उन हैं रियांगिया, और इन लोगों को अगर नरेंद्र मोदी अगर वो वोट कट रहे हैं यार, इन लोगों को अगर देश से भगाने का काम किया जा रहा है तो क्या गलत किया जा रहा है? क्योंकि यही लोग हमारे देश के अंदर, यही लोग हमारे भारत देश के अंदर आकर बम विस्फोट करते हैं, तरह तरह की गंदी हरकतें करते हैं। उससे हमारे भारत देश के मुसलमान बदनाम होते हैं। और जितने भी ये बाहर से विदेशी आए हुए मुसलमान हैं, इनको जल्द से जल्द हिंदुस्तान से फेंकना चाहिए बाहर। राहुल गांधी जैसे लोग अगर फेंकने दे तब तो वो तो बोल रहे नहीं, वो अपने देश के हैं। इन्होंने असल में 1947 से लेके 2014 तक इन्होंने वोट बैंक की राजनीति ही तो की है। मतलब इन लोगों के वोट क्यों तैयार कराए थे? इन लोगों के वोट ही यूँ तैयार कराए थे कि इनको वोट मिलेगा, इनकी सरकार बनेगी। इनको मतलब नहीं था देश के, इनको मतलब नहीं है देश में आके बांग्लादेश से बम फाड़ रहा है, पाकिस्तान से बम फाड़ रहा है, इनको कोई मतलब नहीं है। इनको है अपनी सत्ता से मतलब, क्योंकि इन्होंने 1947 से लेके 2014 तक इस कांग्रेस निकम्मी सरकार ने हमारे भारत देश के अंदर 50 बम विस्फोट हो चुके हैं। इस कांग्रेस निकम्मी सरकार ने एक एक्शन लेने का काम नहीं किया, क्योंकि ये एक्शन तो तब लेंगे जब ये उसको दुश्मन समझे। क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी ये आतंकवादी और ये संगठन और जितनी भी ये सिस्टम है, ये सब आतंकवादी हैं और ये कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के आका हैं। कांग्रेस पार्टी 2014 से पहले जैसे क्या नाम है, ये पाकिस्तानी इनके आका जैसे कहते थे, वैसे ही कांग्रेस किया करती थी। अच्छा, अगर एनडीए की सरकार अगर फिर से एक बार बिहार में अगर सत्ता हासिल करने में सक्षम हो पाती है तो चेहरा कौन होगा? नहीं, हासिल नहीं, ये तो बड़े लीडर देखेंगे, नरेंद्र मोदी जी, और बड़ी ये ऊपर कैबिनेट देखेगी, कौन हाईकमान देखेगा कि कौन सीएम किसको बनाएंगे। लेकिन जिसको भी बनाएंगे वो सेवादार होगा, वो उस स्टेट की मदद करने वाला होगा, उस स्टेट को तरक्की की तरफ दौड़ाने वाला होगा। मैं ये कह सकता हूँ। तो बोल रहे हैं कि वोट चोरी करके जरूर सत्ता में आ सकते हैं, वैसे कोई चांस नहीं है। नारे भी लग रहे हैं, वोट चोरी, गद्दी छोड़। असल में मैंने जो अक्सर देखा है ना, एक चोर अपनी चोरी को छुपाने के लिए दूसरे को चोर बोलता है। आप तेजस्वी यादव को चोर बोल रहे हैं। सुनिए, ये जितने भी अन्य विपक्षी दल हैं, आज वोट चोर, गद्दी छोड़। मतलब 1952 के अंदर जब सबसे पहला लोकसभा इलेक्शन हुआ तो उसके अंदर वल्लभ भाई पटेल को 14 वोट मिले और इस नेहरू को 1 वोट मिला। यार ये कौन सा कानून है? 14 वोट वाला एक तरफ बैठ गए और 1 वोट वाले को तुमने प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो वोट चोर तो तुम शुरू से ही हो यार, ये गलत थोड़ी कह रहे हो। वोट चोर तो कांग्रेस शुरू से रही है। उसके बाद
1980 से लेकर 83 तक सोनिया गांधी ने हमारे भारत देश के अंदर वोट किया, जबकि उसको जो नागरिकता मिली है 1983 में मिली है। तो वोट चोरी तो तुम ही कर रहे हो ना शुरू से यार। कांग्रेस आप आ जाओ राहुल गांधी के ऊपर। राहुल गांधी कभी कहता है इलेक्शन कमीशन से कि 1 करोड़ वोट चोरी हुआ, कभी कहता है 70 लाख वोट चोरी हुआ, कभी कहता है 40 लाख वोट चोरी हुआ। इलेक्शन कमीशन पिछले 15 दिन से कह रहा है कि मुझे प्रूफ तो कर दिखाओ, प्रूफ तो करके दिखाओ। और ये सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर बूमर फैलाने का काम कर रहे हैं और देश की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि देश की जनता इस बार बरगलाने वाली बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बिहार के अंदर फिर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की सरकार बनी। मतदान अधिकार यात्रा जब निकाली गई तो आपने देखा होगा कितनी बड़ी जनसैलाब निकली थी और कितने ज्यादा उनको प्यार सम्मान लोगों के द्वारा मिला। जो ये जनता होती है ये वोट डालने वाली जनता नहीं है। वो कौन सी जनता थी पाजी? ये मेला देखने वाली पार्टी बंदे होते हैं। ये यात्रा जो है ना, यात्रा दो तीन यात्रा कर चुके हैं। कभी भारत जोड़ो यात्रा, कभी भारत प्यार यात्रा, कभी मोहब्बत। असल में वो मोहब्बत की दुकान नहीं थी, उस मोहब्बत की दुकान में ही नफरत का सामान था। तेरे को 55 साल बाद मतलब नफरत दिख रही है देश के अंदर। जब पीछे से सीट गायब हो गई तो तुझे नफरत दिख रही है देश के अंदर। आज जो है मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर इस देश को इन मक्कारों से, बहरूपियों से, डकैतों से अगर बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देश में बनवाना होगा। आखिरी सवाल के साथ खत्म करती हूँ। इलेक्शन हुआ नहीं, रिजल्ट आया नहीं, पर तेजस्वी का पूरा उम्मीद है, तेजस्वी को पूरा उम्मीद है कि उनकी सरकार इस बार बन रही है गठबंधन के साथ। इंडिया गठबंधन अलायंस बन रहा है, बिहार में सत्ते में आ रहा है और इसके बाद वो नरेंद्र मोदी को बिहार में घुसने भी नहीं देंगे। इस पे क्या बोलेंगे? असल में मुंह की खानी पड़ेगी इनको फिर दोबारा से, इनको फिर दोबारा से मुंह की खानी पड़ेगी। बिहार की जनता इनके 3-4 बार चांटे मार मार कर इनको भगा चुकी है। ये चौथी बार भी फिर चांटा खाने के चक्कर में लगे हुए हैं, क्योंकि बिहार की जनता फिर दोबारा से इन अन्य विपक्षी दलों को तमाचा मार कर भगाने वाली है। एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे बिहार के लोग।